मेरा नाम अब्दुल अजीज़। मैं आज इज़राइल हमास और यमन लड़ाई का नया अपडेट देने जा रहा हूँ। यमन का 10 लाख यमनी फ़लस्तीन का साथ है। यमन का 10 लाख यमनी फ़लस्तीन का साथ है। इज़राइल फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है। यमनी हुथी भी इसका जवाब दे रहा है। यमन का 10 लाख यमनी फ़लस्तीन का साथ है। इज़राइल को जो जवाब चाहिए वो जवाब मिल रहा है। लाल सागर में इज़राइल का जहाज़ पर हुथी हमला कर रहा है। यमन का ये हमला रोकने के लिए इज़राइल अमेरिका के साथ और 10 देश मिलकर एक यूनिट बनाया है। अमेरिका के साथ ये यूनिट में बहरीन, नॉर्वे, इटाली, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड जैसा देश शामिल है। ऑस्ट्रेलिया भी ये यूनिट में शामिल है। ये 10 देश का यूनिट यमन को ख़त्म करने के लिए बनाया है। लाल सागर में भारी मात्रा में हथियार तैनात भी किया है। लेकिन यमन अकेला नहीं है, यमन के साथ कोई देश भी शामिल है। अमेरिका और अमेरिका का 10 यूनिट देश मिलकर लाल सागर में नेवी फोर्स तैनात किया है। यह अमेरिका का 10 यूनिट देश से मिलकर ईरान के ऊपर, यमन के ऊपर हमला कर सकता है। और अमेरिका का 10 यूनिट देश मिलकर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यमन का हुथी ये अमेरिका का 10 यूनिट देश देखकर पीछे नहीं हटा। एक विशाल जनसभा में बोल रहा है कि यमन का हुथी बोल रहा है कि गाज़ा के ऊपर अमेरिका इज़राइल का हमला रोकना होगा। गाज़ा के ऊपर इज़राइल अमेरिका का हमला रोकना होगा। अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि इज़राइल को बचाने के लिए अमेरिका अपना ताकत दिखा रहा है। फ़लस्तीन का लैंड बचाने के लिए अपना ताकत को दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ इज़राइल को बचाने के लिए अमेरिका ताकत दिखाने से नहीं होगा। गाज़ा पट्टी में जितना आदमी रहता है जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन को बचाने के लिए, फ़लस्तीन का लैंड बचाने के लिए अमेरिका ताकत दिखाना पड़ेगा। गाज़ा को बचाना पड़ेगा। नॉर्थ गाज़ा का एक रिफ्यूजी कैंप में इज़राइल का सेना हमला करके कोई फ़लस्तीनी को मार दिया और ज़ख्म भी कर दिया है। साउथ गाज़ा का रेसिडेंशियल एरिया में हमला करके 29 फ़लस्तीन को मार दिया और बहुत सारा भी जख्म कर दिया है। इज़राइल का ये बर्बरता अभी तक जारी है। इधर इज़राइली सेना का 2 जवान गाज़ा में ख़त्म हुआ है। इज़राइल का IDF से खबर दे रहा है कि फ़लस्तीन एरिया में घुसकर फिर 30 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। मिडिल ईस्ट के कोई सारा देश, ईरान, लेबनान, सीरिया ऐसा देश इज़राइल को चेतावनी भी दे रहा है। मिस्र ने भी इज़राइल को चेतावनी दिया है। मिस्र ने भी इज़राइल को चेतावनी दिया है, अगर फिर फ़लस्तीन के साथ कुछ गड़बड़ करो तो तुमको जवाब दिया जाएगा। मिस्र ने इज़राइल को बोला, अगर फ़लस्तीन के ऊपर फिर कोई गड़बड़ करो तो इसका जवाब दिया जाएगा। कोई बुरा हरकत करो तो तुम्हारा हालात भी बुरा होगा। इज़राइल का मित्र देश है अमेरिका, फ्रांस, इटाली, नॉर्वे। ये सब देश इज़राइल का मित्र तो है, लेकिन ये सब देश का वजह से इज़राइल आज कर्ज में डूबा हुआ है। गाज़ा में जो हमला कर रहा है इज़राइल, इसको लेकर इंटरनेशनल स्तर पर इज़राइल के खिलाफ आवाज़ उठ रहा है। मिस्र ने इज़राइल को एक संदेश भेजा है। ये संदेश स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। मिस्र ने इज़राइल को संदेश दिया है कि हमारे सीमाएं और फ़लस्तीन को बचाना हमारा काम है। अगर इधर कोई हमला हुआ तो हम इज़राइल को नहीं छोड़ेंगे।
बहुत बड़ा चेतावनी इजराइल को दिया है मिस्रों ने। पैलेस्टाइन का छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हमला करना इजराइल को भारी पड़ रहा है। बड़ा बड़ा हमला का सामना करना पड़ रहा है। गाजा का छोटा छोटा बच्चों के ऊपर हमला करना इजराइल को मुसीबत में डाल दिया। यमन ने लाल सागर में इजराइल का जीना मुश्किल कर दिया। यमन ने लाल सागर में इजराइल का जीना मुश्किल कर दिया। इजराइल का जहाज लाल सागर में जा नहीं पाया। बड़े बड़े जहाज कंपनी ने इजराइल का सामान लेकर लाल सागर में जाने से इनकार कर दिया। इसके वजह से इजराइल का करोड़ करोड़ का नुकसान हो रहा है। इजराइल कर्ज में डूबा हो चुका है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सैनिक को जहन्नम हासिल किया है। पिछले 24 घंटे में 24 इजरायली सैनिक को जहन्नम हासिल किया है। स्क्रीन में देख सकता है। पिछले 24 घंटे में 24 इजरायली सैनिक को गाजा पट्टी में जहन्नम हासिल किया है। वाजिद खान यूट्यूबर स्क्रीन में देख सकता है। इजराइल का अब तक कितना सैनिक खत्म हुआ ये इजराइल नहीं बताया। जो बताया उससे बहुत ज़्यादा सैनिक का जहन्नम हासिल हुआ है। स्क्रीन में देखिए, इसमें लिखा है कि बहलोल स्टेशन क्षेत्रों में एक इजरायली सैनिक पर गोली चलाने में सफल रहा हमास। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि बहलोल स्टेशन क्षेत्रों में एक इजरायली सैनिक पर गोली चलाने में सफल हो रहा है हमास। मध्य खान यूनिट में एंटी टैंक मिसाइल से कोई आईडीएफ सैनिक को मार दिया गया है। स्क्रीन में और देख सकता है, मध्य खान यूनिट में एंटी टैंक मिसाइल से हमला करके कोई आईडीएफ सैनिक मार दिया गया है। और एक खबर है कि नॉर्थ गाजा में आईडीएफ का वाहन पर हमला करके वाहन को नष्ट कर दिया है। सारे सैनिक मारे गए हैं। मतलब सारे सैनिक का हगा निकल चुका है। स्क्रीन में और देखिए, अल कसम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी जोहर अल दिक क्षेत्रों में एक और इमारत के अंदर आईडीएफ का 10 जवान को मार दिया। इजराइल की सेना ने कहा है कि वो गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखेगी। जो बाइडेन ने इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके बोला, नागरिकों को जो सुरक्षा है उस पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरा खबर देखिए, सुनिए। देख के सुन के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।